जय माता दी दोस्तों। मैं हूं सोनिया और सोनिया की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज थी नमन के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। तो हम पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके अभी आए हैं। तो मीटिंग अटेंड करने से पहले मैं घर का काम सारा कर गई थी। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों का जो सामान था वो मैं आधा बनाकर चले गई थी और बाकी का जो रह गया है वो मैं अभी बना लूंगी। तो चलिए आज का ये व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं हम आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज आया है मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा, जो कि अपना फेस है जो छिपा के बैठा हुआ है मोबाइल में। और ये जब से आया है तब से मोबाइल ही चला रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये देखो। और बेड के पास ही बैठा हुआ है और बेडशीट भी सारी बिखेर दी है इसने, और मुझे बेडशीट भी बिछाने नहीं दे रहा, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। और देखो अपना कैसे फेस छिपा के बैठा, मैं इसकी फोटो लेके ही आऊंगी। ये देखो, ये मेरी वीडियो उल्टा बना रहा है। आएगी तेरी फेस, आ ही गया, आ ही गया तेरा फेस। ये दोनों देखो बेड के साथ बस बैठे हैं, उठेंगे ही नहीं। और मोबाइल पकड़ के बस इनका और कोई काम नहीं है, मोबाइल में बस। तो ये मैंने बनाई है आलू की सब्जी। तो मैं स्कूल जाने से पहले आलू की सब्जी बना के चले गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा स्कूल में। और साथ में मैंने बनाए थे ये जीरे वाले आलू, जो कि नमन बहुत खुश होके खाता है। तो आधा काम मैं करके चले गई थी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, साथ में ये भी देखना पड़ता है और जो और काम करने होते हैं वो भी करने होते हैं हमें। और साथ में मैंने ये डाला था रायता। तो ये आलू का रायता है, हम और कुछ नहीं खाते हैं व्रत में। कुछ लोग खीरा वगैरह खा लेते हैं, हम नहीं खाते हैं। तो आलू का रायता ही मैं डालती हूँ। तो ये मैंने आलू का रायता डाला है। तो ये भी बस मैं करके चली गई। ये बड़े मजे से अपनी पैटी खा रहा था। इसको पता भी नहीं चला कि मैं सामने से इसकी वीडियो बना रही हूँ। अब छिपने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं थी। तो बोल रहा है कि मम्मी प्लीज ये वाली वीडियो मत डालना, मेरी प्लीज ये वाली वीडियो मत डालना। तो मैंने कहा अब तो मैं डालूंगी। तो सीधे तरीके से नहीं आ रहा था ना मेरे हाथ में, तो उल्टे तरीके से तुझे लाना मुझे आता है। तो नमन को बोल रहा है कि प्लीज मम्मा को बोल दे कि मेरी ये वीडियो मत डालना। तो बस दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये मैंने बनाई है मीठी लस्सी। तो बच्चे बोल रहे थे कि मीठी लस्सी बना दो। तो हम ना स्टील का ग्लास ही, स्टील ही मतलब कि यूज़ करते हैं व्रत में। मैं कांच वगैरह नहीं यूज़ करती, कांच के गिलास में नहीं पीते हम कुछ। तो बस मैं ये सर्व कर रही हूँ और बच्चों को देती हूँ, और खुद भी हम यही पियेंगे। तो बस बच्चों को था कि गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बनाओ, तो ये मैंने उनके लिए गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बनाई है। तो ये सर्व करती हूँ मैं अब उनको। अब बारी आ रही है मेरी सब्जी बनाने की। तो मैंने आलू की सब्जी तो मैं बना गई थी, तो पनीर की सब्जी मेरी रह गई थी। तो ये अब मैं पनीर की सब्जी बनाने लगी हूँ। तो प्याज लहसुन तो नवरात्रों में यूज़ करते नहीं हैं, और वैसे भी हमने व्रत रखे हुए हैं। तो ये मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। ये मैं ग्रेट करके मैंने रख दिया था, बस वही डालकर बना रही हूँ। और बेसिक मसाले हैं जो, वही डाल रही हूँ। सेंधा नमक व्रत में यूज़ करते हैं, पर मैं सेंधा नमक डेली रूटीन में भी सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि मैं व्रत में ही सेंधा नमक खाती हूँ। तो हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, और नमक मिर्च बस यही डाला है। तो अब बारी आ रही है शाम की हमारी टिक्की बनाने की। तो ये मैं बना रही हूँ आलू की टिक्की। तो मैंने ना आलू ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि आलू मैं ज़्यादा लेती हूँ और जो आटा है वो मैं बहुत कम लेती हूँ, तभी जो हमारी रोटी है वो सॉफ्ट बनती है। और इसमें मैं वही नमक, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च ये डाल रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो ये आटे में सिर्फ 1 डेढ़ मुट्ठी ही डालूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती। अगर हम आटा ज़्यादा डाल लेंगे तो जो हमारी रोटी है ना, वो सॉफ्ट नहीं बनती है। तो वो थोड़ी सी ना खाने में मज़ा सा नहीं आता। तो मैं आलू ज़्यादा डालती हूँ और जो आटा है वो कम डालती हूँ, और फिर उससे आटा गूंथती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी डालती हूँ, जिससे कि सॉफ्ट बन जाती है। और नमक मैंने बाद में डाला है, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। तो इसलिए बस अब मैं इसका आटा गूंद लूंगी, और बहुत ही बढ़िया आटा इसका लगता है। अगर ऐसे आप बनाएंगे तो आप आलू ज़्यादा डालें। ये देखें मेरा कितना बढ़िया आटा ये गूंद गया है। तो मैंने इसमें आलू ज़्यादा डाले हैं और जो आटा है वो कम डाला है। तो बहुत ही बढ़िया आटा बनता है ऐसे। तो इसको जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, तो हमें वैसे ही रोटियां बना लेनी चाहिए। अगर हम रखेंगे तो ये आटा पतला हो जाता है और बाद में फिर बनती नहीं है। तो ये मैंने गीला नैपकिन रख लिया है चकले पर। तो इसमें मैं बनाती जाऊंगी।
छोटे-छोटे से लेकर पेड़े। तो पहले मैंने माता रानी को भोग लगाना है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ छोटी-सी टिक्की। तो बस हाथ को थोड़ा-सा गीला कर लो और नीचे नैपकिन रख लो, तो बस बन जाती है बहुत बढ़िया से। कोई इसमें वो नहीं होता कि नहीं बनेगी, क्योंकि शुरू-शुरू में ना शादी के बाद मुझे भी डर होता था कि मैं कैसे बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तवे की तो पता थी, रोटी बनानी आती थी, पर मुझे ना फ्राई करनी नहीं आती थी। तो 1-2 बार तो मेरे ऊपर भी छिट्टे पड़ गए हुए हैं, तो मैं डर जाती थी। पर अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना, जैसे मर्ज़ी बना लो, तो बन जाती है। बस 1-2 बार ना थोड़ा-सा डर लगता है, कोई भी काम करने के लिए हमें डर लगता है, पर जब वो हम काम कर लेते हैं ना, तो फिर वो जो हमारा डर है ना, वो हमारा निकल जाता है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो ये मैं बनाने लगी हूँ अब माता रानी की टिक्की। तो पहले माता रानी को भोग लगाएँगे और उसके बाद मैं बाकी सबको दूँगी। इतने नमन भी ट्यूशन से आ जाएगा, जितनी मैं बना रही हूँ, तो इतने नमन भी आ जाता होता है। पहले मैं नमन के पापा को दे दूँगी और उसके बाद फिर नमन हाथ-मुँह धो के बैठ जाता होता है। तो भोग भी मैंने लगा लिया है माता रानी को, तो अब मैं बनाने लगी हूँ बाकी टिक्कियाँ जो मैंने सर्व करनी है। तो अब बस ये बना के मैं उनको दूँगी, क्योंकि अब टाइम हो गया है हमारा खाना खाने का, तो भूख भी लग जाती है क्योंकि हम शाम को ही खाते हैं। तो ये देखिए मेरी थाली हो गई है तैयार। तो ये मैंने बनाई है टिक्कियाँ और साथ में मैंने पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और जीरे वाले आलू और साथ में रायता। ये मेरी व्रत की थाली है जो बनकर तैयार है। तो पहले मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को, तो वो एंजॉय करते हैं ये, क्योंकि भूख लगी है उनको। तो पहले मैं उनको दे के आती हूँ और फिर बाद में नमन को दूँगी। तो चलिए मैं इनको दे के आती हूँ। तो मैंने पैन की जगह ये कढ़ाई ले ली है, क्योंकि ना पैन में ना मज़ा नहीं आ रहा था पूड़ी बनाने का। तो क्योंकि कढ़ाई जो है ये गहरी वाली कढ़ाई है, तो इसमें ना पूड़ियाँ ना बहुत फूल-फूल के आ रही हैं। तो मेरी वैसे भी ये ना फ़ेवरेट वाली कढ़ाई है, मैं इसी में ना फ्राई करती हूँ सारा सामान। तो आप देख सकते हैं इस कढ़ाई का हाल क्या हुआ हुआ है। मेरे हस्बैंड ना रोज़ मुझे बोलते हैं कि कढ़ाई का तूने हाल क्या किया हुआ है, क्योंकि रोज़ मैंने फ्राई का काम करना होता है। तो ये देखें कितनी बढ़िया बनी है, वो वाली इतनी फूली नहीं ना थी, ये देखो कितनी फूली है मेरी ये टिक्की। तो बस जो ऑयल है ये इसका नैपकिन में सारा चले जाएगा, अब मज़ा आएगा खाने का। तो गाइस खा पीकर किचन को क्लीन करने के बाद मैंने नहाकर अपनी शाम की जो आरती है वो मैंने कर ली थी, क्योंकि मैं नहाकर ही आरती करती हूँ शाम की। नहाए बिना मैं मंदिर में नहीं जाती हूँ। और अब मैं हुई हूँ थोड़ा-सा फ्री भी क्या हुई हूँ, अब मैं लगी हूँ अपने कपड़े समेटने के लिए, जो कि मैंने सुबह धोए थे। तो आज सैटरडे था, मैं सैटरडे को कपड़े धोती हूँ, संडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और एक छुट्टी होती है, उस दिन ये होता है कि चलो थोड़ा-सा लेट उठ जाएँ 1 घंटा, क्योंकि हम डेली 4 बजे मेरे हस्बैंड का जो अलार्म है वो बज जाता है, तो हम 4 बजे उठ जाते हैं। और जब एक छुट्टी आती है संडे की, हफ्ते में 1 छुट्टी होती है, जब मेरे हस्बैंड शॉप पे नहीं जाते हैं। तो उस दिन थोड़ा-सा होता है चलो आधा घंटा, 1 घंटा थोड़ा-सा हम लेट उठ जाते हैं, तो इसीलिए मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ। और उसका दूसरा कारण ये भी होता है कि संडे के दिन मेरे हस्बैंड जब घर पर होते हैं, तो वो कोई ना कोई नया काम निकाल लेते हैं। तो फिर ये होता है कि अगर हम वॉशिंग मशीन भी लगा लें और भी हमारे घर के छुट्टी वाले दिन आपको पता ही है कितने काम हो जाते हैं, अगर वो भी मैं करने लग जाऊँ तो फिर तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं ना अवॉइड ही करती हूँ संडे को कपड़े धोना, तो मैं संडे को कपड़े नहीं धोती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ही धो लिए, तो कल मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी कपड़ों की वजह से, क्योंकि और काम तो हमारा खिल रहेगा ही, कोई ना कोई काम नया तो हम करेंगे ही। तो बस मैं ना ब्लॉग ये एंड करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आपके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, क्योंकि इन दिनों में नवरात्रे चल रहे हैं, तो इन दिनों में मेरे पास कुछ है भी नहीं आपको दिखाने के लिए। तो आज मेरा जो सिस्टर इन लॉ का बेटा आया था समर, वो भी चले गया है शाम को, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर आया था, तो उसके चाचू उसको हमारे घर पे यहाँ पर छोड़ गए थे सुबह ही। तो वो अब शाम को चले गए अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर और वहीं से सीधा अपने घर चले गया होगा। अब तो चले ही गया होगा, घर पहुंच गया होगा, नहीं तो जाने वाला होगा। तो वो जब भी आता है वो हमारे घर ही इधर आता है, वो अपनी नानी के घर पे नहीं जाता। हम उसको बोलते हैं कि जा चले जा नानी से मिला, पर वो ना जी, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं जाना। इवन कि वो फ़ोन भी नहीं करता कि मैं फ़ोन करके बता दूँ कि नानी माँ मैं आया हूँ, वो फ़ोन भी नहीं करता। और वो सीधा हमारे घर पर ही आता है, हमारे घर पर ही रहता है। अगर 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन, जितने दिन भी उसने रहना होता है, वो हमारे घर पर ही रहता है। तो अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को जहाँ से प्यार मिलता है ना, तो बच्चे भी वहीं आते हैं, तो बच्चों को भी वहीं पर खुशी मिलती है। तो हमें भी ये होता है कि हम जितना हो सके ना उतना प्यार बांटे बच्चों को। तो वैसे भी बच्चे तो एक जैसे होते हैं सभी, तो बच्चे वैसे ही प्यारे होते हैं, तो प्यार अपने आप ही बच्चे लेते हैं। तो बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने लगी हूँ।
अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।